गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 5। देखिए चैप्टर 5 में 5.1 हम कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा 5। यस, हमने इससे जब पार्ट 1 किया था तो 2 चीज़ सीखी थी। कौन कौन सी, जल्दी बताइए, रिवाइज कीजिए। एक पूरक कोण, एक समपूरक कोण। पूरक कोण का क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? जब दो कोणों का योग 90 होता है यानी तो वो क्या होते हैं हमारे पूरक कोण। अब जो दो कोणों का योग कितना होता है 180, वो कितने होते हैं, वो क्या होता है हमारा समपूरक कोण। छोटी सी डेफिनेशन थी। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो, माना कोई एंगल x है, एक y है बराबर 90, तो वो हमारा पूरक हो गया, और एक हमारा x है और एक y है, उनका टोटल 180 है, तो वो समपूरक हो गया। छोटी सी चीज़ थी, ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है 5 में? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या निकाला था, पूरक। आप क्या निकालना है, समपूरक। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 या एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना होना चाहिए 180। अब जब दोनों एंगल x बराबर है एंगल y के, यही तो बोला गया है दो समान, तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस x बराबर 180, यानी 2x बराबर 180 और x बराबर 90। यानी दो समपूरक कोण जिनका योग मतलब कि दो समान समपूरक कोण कौन से हैं 90। लिख सकते हो 90 डिग्री एक समपूरक कोण है। नहीं सॉरी, क्या लिखेंगे, कोण अपने समपूरक कोण के समान है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या बोला है? दी गई आकृति, सभी को एक इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, यही है। क्या बोला गया है, एंगल A और एंगल 2 यानी एंगल 1 और एंगल 2 समपूरक कोण है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं 180 का कोण बना रहे हैं। 180 को कोण के क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है। यदि एंगल 1 में कमी की जाती है और एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक ही रहे? बहुत सिंपल है। देखिए समपूरक का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। अब ये कोण कितना हो, ये कोण कितना हो, इसका कोई मैटर नहीं है, बस दोनों का योग 180 हो। अब एंगल 1 को कम कर दें और तो एंगल 2 को हमें बढ़ाना होगा ऑब्वियसली, तो हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपको सिर्फ लाइन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो लिखिए, क्या लिखोगे, एंगल 1 में कमी करने पर एंगल 2 में वृद्धि करनी होगी, ताकि क्यों, ताकि यह एक समपूरक कोण भी रहे, ताकि कोण एक समपूरक कोण ही रहे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि इनमें दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या बोला गया है, न्यून कोण हो
तो जल्दी से आप मुझे बताइए न्यून कोण क्या होते हैं। समझिएगा, न्यून कोण वो होते हैं जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या होता है, समकोण होता है। इससे कम कोई भी कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा और इससे अधिक कोई कोण होगा वो अधिक कोण होगा। अब आप देखिए दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। अगर ये बोलता एक न्यून कोण हो और एक अधिक कोण हो तो वो तो हमारा संपूरक हो सकता था क्योंकि उसका टोटल तो 180 हो जाता। लेकिन आप ही बताइए 80 + 80 क्या 180 हो सकते हैं? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं। पहले वाले में क्या आंसर आ जाएगा? न्यून मतलब कि दो ऐसे संपूरक हो सकते हैं तो हम लिखेंगे नहीं दो न्यून कोण संपूरक कोण नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड में देखते हैं क्या बोला है, दो अधिक कोण। अब आप ही मुझे बताइए, जैसे दो न्यून कोण होते हैं, अब अधिक कोण मान लिया हमने 110 का है और ये दूसरा भी अधिक कोण 110 का है, या आप 100 का भी मान लीजिए, तो इनका टोटल तो 180 से ज़्यादा हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकला या क्या निष्कर्ष निकला कि दो अधिक कोण भी हमारे क्या नहीं बना सकते, एक संपूरक कोण। तो मैं इसका आंसर ही लिख रही हूँ, नहीं दो अधिक कोण एक संपूरक कोण नहीं बना सकते। ठीक है, अब तीसरा क्या बोला है, समकोण। देखिए समकोण तो हमें पता है 90 का होता है, दूसरा भी 90 का यानी 180 का, यानी बन जाएगा हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ दो समकोण संपूरक कोण बना सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं खत्म होता है। 8 पे आते हैं हम। समझ में आ रहा है ना आपको कि समकोण मतलब कि जो हमारा संपूरक होता है वो क्या होता है, समकोण क्या होता है। चलिए फिर है हमारा 8वां, एक कोण 45 से बड़ा है, यानी माना कोई कोण बराबर x, x इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, यही बोला है। क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। देखिए पूरक कोण बोला है, हमें पता है x + y बराबर कितना होता है 90, है ना। इक्वेशन दी है x इज ग्रेटर देन 45। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में y जोड़ने पर, ठीक है, क्या होगा, x + y ग्रेटर देन 45 + y। ये कितना है हमारा 90 इज ग्रेटर देन 45 + y। अब यहाँ से क्या निकला हमारा, हम कह सकते हैं y जो है वो स्मॉलर देन है 45 से। ठीक है, क्या आएगा, y जो है वो क्या है हमारा स्मॉलर देन है 45 से। ठीक है, हमें यही बताना था इक्वल रहेगा या ग्रेटर देन रहेगा या स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन है।
अब ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, उसमें हमें यस और नो ही बताने हैं। देखिए आकृति दी गई है आपको, ठीक है। बी, ये डी है हमारा और ये ए है। ए बी सी डी और ये हमारा ई है, ठीक है। ये हमारा एक फिगर मान लीजिए। क्या बोला गया है? क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन है? एंगल 1 और एंगल 2, देखिए ये इसका आसन कोण, हाँ क्या कह सकते हैं? हाँ। देखिए आसन कोण क्या होता है? जब दोनों में क्या हो, एक कॉमन हो, तो ओसी हम इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये एक आसन कोण है। क्या लिखेंगे? ओसी दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये क्या है? आसन कोण है। सेकंड है, क्या एंगल ओ ए ओ सी एंगल ए ओ ई का आसन है? नहीं। ए ओ सी ए ओ ई का आसन कोण है? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, क्या एंगल सी ओ ई एवं एंगल ई ओ डी, सी ओ ई और ई ओ डी, क्या कौन से कोण हैं हमारे? रेखीय युग्म बनाते हैं, तो लिखिए हाँ, ये क्या करते हैं? एक रेखीय युग्म बनाते हैं। फिर नेक्स्ट 4 हमारा, क्या एंगल बी ओ डी एवं डी ओ बी संपूरक हैं? ये भी हमारे संपूरक हैं। संपूरक यानी 180 का कोण बनाते हैं। तो 4th भी हमारा क्या है? हाँ। 5th में आते हैं, क्या एंगल ए का शीर्ष विमुख कोण एंगल 4 है? ये भी हाँ है। 5th भी, ए का शीर्ष विमुख कोण 4 ही है। अब है 6, क्या बोला गया है? एंगल 5 का शीर्ष विमुख कोण कौन सा होगा? एंगल सी ओ बी। एंगल 5 का शीर्ष विमुख कोण होगा एंगल सी ओ बी। देखिए ये एंगल शीर्ष विमुख कोण यानी बिल्कुल इसके अपोजिट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म हैं। ऐसी ही फिगर आपको दूसरी दी है जिसमें ये 1 है, थोड़ा इसमें चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपकी ऐसी है 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला क्या है? शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, शीर्ष विमुख कोण यानी एंगल ए और एंगल 4, और एंगल 5 और एंगल
3, ठीक है। देखिए जो हमारा एंगल 5 है वो क्या है, आप अपनी बुक में ध्यान से देखोगे तो उसके शीर्ष विमुख कोण 2 हैं, 2 और 3, तो हम लिखेंगे एंगल 2 और एंगल प्लस एंगल 3, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण जैसे आपका अपोजिट होता है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x कैसे दिखेगा, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे ही इस एंगल का बिल्कुल अपोजिट जो होता है तो वो दो एंगलों का योग होगा, क्योंकि एंगल 5 आपका अपने बुक में देखना बड़ा है तो उसका आंसर यही होगा। अब सेकंड का देख लेते हैं, क्या है, रेखीय युग्म है। क्या है रेखीय युग्म, एंगल 1 और एंगल 5। और दूसरा है हमारा एंगल 5 और एंगल 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इस वाले पार्ट में कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।